नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये खबर आजम खान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इसे कह सकते हैं कि अब तक की यूपी की राजनीति की बहुत बड़ी खबर। और कहानी ये है कि आजम खान कहां जा रहे हैं। कहानी ये है कि आजम खान की जमानत होने वाली है। वो जेल से बाहर आएंगे तो आजम किसके साथ जाएंगे। मैं आपको बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि आजम खान की बीएसपी के साथ में कहीं कोई बातचीत नहीं हुई है। दूर दूर तक कोई बातचीत नहीं हुई है। ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है कि आजम खान की बीएसपी से कोई बातचीत ही नहीं हुई है। और जो ये कहा जा रहा है, ऐसी चर्चाएं सुनी गई हैं कि आजम खान की बेगम तंजीम फातिमा, उनकी दिल्ली में बीएसपी की सुप्रीमो बहन मायावती से मुलाकात हुई है। तो मैं आपको फैक्ट यहां क्लियर कर दूं कि मई से लेकर के अब तक बहन जी दिल्ली गई ही नहीं है। तो फिर तंजीम फातिमा की दिल्ली में मुलाकात किससे हो जाएगी। ये जो बातें उड़ रही हैं या उड़ाई जा रही हैं, क्या इनके सिर और पैर हैं। मेरी जानकारी ये कहती है, और ये जानकारी फैक्ट पर आधारित है, और मैंने पहला फैक्ट अभी क्लियर कर दिया कि बहन जी मई से लेकर के अब तक दिल्ली ही नहीं गई हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि दिल्ली में बहन जी की और आजम खान की बेगम की मुलाकात हुई है, ये खबर किस तरह से कल्पनाओं पर आधारित खबर है। अब उसके आगे बढ़ जाइए। उसके आगे की कहानी यह है कि अगर बहन जी से मुलाकात नहीं हुई है आजम खान की बेगम की, तो फिर क्या आजम खान के परिवार में किसी और ने चर्चा की है, बहन जी से चर्चा की है। क्या उनके बाद जो नंबर 2 वर्चुअली घोषित हैं आकाश आनंद, उनसे बात की है। क्या पार्टी के एक बहुत ही बड़े चेहरे सतीशन मिश्रा से कोई बात हुई है। या आकाश आनंद के जो फादर इन लॉ हैं अशोक सिद्धार्थ, उनसे कोई बात हुई है। मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दे रहा हूं इस पूरे प्रकरण की, और उस जानकारी का कोर ये है कि इनमें से किसी से कोई बात ही नहीं हुई है। वो आपने फैज अहमद फैज का एक शेर सुना होगा कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ही न था, वो बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी है। तो ये पूरा जो फसाना ये जोड़ा जा रहा है आजम खान और बीएसपी की मुलाकात का, बातचीत का, इसमें कहीं किसी फैक्ट का जिक्र तक नहीं है। ना तो आजम खान के परिवार में किसी ने मुलाकात की है। तो बीएसपी में आप किससे मिलेंगे, भी तो सोचिए। आजम खान जैसे नेता क्या किसी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे बीएसपी से कि हमको ज्वाइन करा दीजिए? किसी जोनल कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे क्या? वो तो खैर जेल में हैं, उनके परिवार की बात कर रहा हूं। क्या वो किसी पूर्व बीएसपी के एमपी से कहेंगे कि हमको करा दीजिए? अगर ये ज्वाइन करने वाली बात होगी तो वो बहन जी के जरिए होगी। बहुत ही क्लियर है, बीएसपी का जो पूरा हायरार्की वहां एकदम क्लियर है। वहां पर बहन जी ही सर्वोच्च इकाई हैं, और बहन जी का ही कहा या स्वीकारा ही उस पार्टी का अंतिम सत्य होता है। तो बहन जी से ना तंजीम फातिमा की कोई मुलाकात हुई आजम खान की बेगम की, ना ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की कोई मुलाकात हुई है, ना उनके किसी शुभचिंतक की कोई मुलाकात हुई। तो फिर आखिरकार ये खबर उड़ी कहां और उड़ाई क्यों गई? अब एक बात और इसमें आप ऐड कर लीजिए, और वो ये है कि क्या बहन जी के साथ आजम खान के जाने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इस पर भी बात कीजिए। हमारे सूत्र बताते हैं और हमारी जानकारी ये कहती है कि बहन जी अब भी नहीं भूली हैं वो बयान आजम खान का जो उन्होंने बाबा साहब को लेकर के दिया था। मैं आपको बैकग्राउंड में वो बयान अब दिखा रहा हूं। उस बयान में आजम खान ने बाबा साहब को लेकर के जो कहा था, बहन जी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि बहन जी की नज़र में वो आज भी अक्षम में है। बहन जी बाकी सब भूल सकती हैं, उनको जो कहा गया वो भी भूल सकती हैं, पार्टी को जो कहा गया वो भी भूल सकती हैं, लेकिन बाबा साहब पर कोई टिप्पणी को भूल नहीं सकती हैं। और मैं आपको टिप्पणी दिखा रहा हूँ। ये टिप्पणी में आपको जितनी बातें बता रहा हूँ, ये सोर्सेस के हवाले से, जो बहन जी के बीएसपी के जो कोर सोर्सेज हैं उनके हवाले से मैं बात बता रहा हूं आपको कि ये जो आजम खान का बयान था, इस साल 2016 का बयान था। बाबा साहब का की प्रतिमा को इशारा करके आजम खान ने कहा था कि ये जो प्रतिमा में हाथ रहता है, ये जिधर दिखाई देता है उधर का प्लॉट हमारा होता है। यानी कि प्लॉट कब्जाने की बात कह दी थी, बाबा साहब के नाम पर प्लॉट कब्जा करने की बात कह दी थी, और उसको लेकर के बहुत बवाल मचा था। बहन जी इसको न भूली हैं, जो उनके नजदीक के सोर्स बताते हैं, और ना वो भूल सकती हैं। इसलिए ये वैसे भी मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये गणित कहां से जोड़ दिया गया, और ये किसने प्लांट कर दिया कि
जो आजम खान की बेगम है उनकी मुलाकात बहन जी से दिल्ली में हो गई, जबकि मैं फिर से दोहरा रहा हूं बहन जी दिल्ली गई नहीं मई से। ये किसने प्लांट किया, यही असली कहानी है। और उस कहानी का सिरा ये है कि कहा यह जा रहा है कि आजम खान चूंकि बाहर आने के दिन बड़े करीब आ रहे हैं और इस बीच में इस तरह की बातें चली हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, आजम खान को वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वो हकदार थे, ये कहा जाता रहा है, एक तबका इसको आगे बढ़ाता रहा है। तो इस समय आजम खान की बहन जी के खेमे में एंट्री कराने की बात कर देना, ये क्या बताता है कि ये पूरा का पूरा, इन सबको जोड़ दीजिए, आजम खान की नाराजगी की बातों से लेकर के और बहन जी के दरबार में एंट्री तक, क्या ये पूरा का पूरा एक सर्किल है? क्या ये इस तरह की बातें जानबूझ करके पॉलिटिक्स में, चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पॉलिटिक्स में एक बड़ा अस्त्र होता है कंफ्यूज करना। आप कंफ्यूज करिए, और कंफ्यूज करने का सबसे अच्छा चारा ये होता है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इधर उधर की बातें उठाइए, उनको सर्किल कीजिए, एक वृत्त बनेगा, उस वृत्त को फुटबॉल की गेंद की शक्ल दीजिए और उसको लुढ़का दीजिए लोगों के बीच में। और लुढ़काने का काम आप कैसे कर सकते हैं? आप पकड़ लीजिए किसी मीडिया हाउस को, उसके जरिए आप लुढ़का दीजिए और उसके बाद वो फुटबॉल जाती रहेगी, उसमें चर्चाएं होती रहेंगी, डैमेज इज डन। सवाल ये है कि इसके पीछे कौन है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आजम खान से जहां पर वास्तविक बातचीत हुई है वो भी आपको बता दूं, ये मैं स्टोरी पहले भी कर चुका हूं कि आजम खान से मिलने के लिए चंद्रशेखर गए थे। आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, बिजनौर से सांसद हैं और बिजनौर के नगीना से सांसद हैं और आजम खान के बड़े अजीज हैं। वो मिलने गए थे, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं तो अपनी हमदर्दी के लिए गया था और मेरी अच्छी बात हुई, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे खुशी होगी अगर आजम साहब के मैं काम आ सकूं या वो मेरे साथ आएं। ये सारी बातें, लेकिन चंद्रशेखर ने भी ये खोल के नहीं कहा है कि वो आजम खान साहब के साथ मिलकर के कोई अभी अपना दल बनाने जा रहे हैं। ओवैसी ने भी ये नहीं कहा। ये संकेत ऐसे निकाले गए हैं, संकेत इसलिए चूंकि मुलाकातें हुई हैं, चंद्रशेखर और आजम खान की मुलाकातें हुई और ओवैसी और उनकी पार्टी के लोग वो आजम खान को लेकर बड़े सिंपैथेटिक रहे हैं, तो ये बातें हुई हैं और उससे ये चर्चा हुई है। तो देखिए दो चीजें, चर्चा अपनी जगह, आप चर्चा कर सकते हैं, आप आजम खान के कदमों को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आजम खान अगर सपा छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे, आपका हक है, ये लोकतंत्र में हक होता है। आप चर्चा कीजिए कि बीएसपी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप पुराने गुणा गणित लगाइए, पुराना इतिहास दिखाइए। आजम खान एक बार पहले भी समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं, हालांकि तब कल्याण सिंह की एंट्री कराई गई थी, इसके विरोध में उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन कोई भी बड़े से बड़ा नेता भी पार्टी छोड़ सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बीएसपी से भी कितने सारे लोग साथ में जुड़े थे, बाबू सिंह कुशवाहा जुड़े हुए थे, स्वयं प्रसाद मौर्य जुड़े हुए थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जुड़े हुए थे। इन लोगों को कहा जाता था कि बीएसपी का ये पार्ट एंड पार्सल है। इन सब लोगों ने छोड़ दिया, अलग अलग पार्टियों में चले गए। तो इस तरह से पार्टी कोई नेता छोड़ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कयास भी लगा सकते हैं, लेकिन कयास को इस तरह की सर्टेनिटी की शक्ल देना कि तंजीम फातिमा की मुलाकात हुई है, और जो कि हुई ही नहीं है, क्योंकि बहन जी दिल्ली में थी ही नहीं, मुलाकात कैसे हो जाएगी। तंजीम फातिमा ने लखनऊ में कोई मुलाकात ऐसी की नहीं, फिर मुलाकात हुई कहां, टेलीफोन पर बात हुई नहीं, फिर किसने मुलाकात कर दी। कुल मिलाकर के आजम खान एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिनके नाम को लेकर के आप कोई भी सस्पेंस बनाएं, उस सस्पेंस में आजम खान का ये एक इतिहास रहा है, उनकी अपनी एक मास अपील है। तो जो भी आप सस्पेंस बनाएंगे उस सस्पेंस में अपने आप जान आ जाएगी, और वो जो फुटबॉल है वो कुछ दिनों तक लोगों के बीच में घूमती रहेगी। तो यही कहानी है। आजम खान अभी जेल के अंदर हैं, वो जेल के बाहर आएंगे, उसके बाद ही उनके अगले कदम का पता चलेगा। हालांकि एक बात अभी तय जानिए कि आजम खान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उनके ऊपर जो 100 के करीब मुकदमे हैं वो मुकदमे खत्म हों, वो मुकदमे वापस हों। और वो मुकदमे वापस तभी हो सकते हैं जब यूपी में एक ऐसी सरकार आए जो कि जिसमें कि आजम खान का स्टेक हो। तो आजम खान का जो पॉलिटिकल उनके नजदीकी लोग बताते हैं, आजम खान के भी करीबी लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि आजम खान यही चाहेंगे कि ऐसी ही पार्टी के साथ रहें जो सत्ता में बीजेपी को रिप्लेस कर सकती, क्योंकि उनके लिए स्टेक पर है मुकदमे, वो साल साल जेल में रहे हैं। तो उनके लिए पहली प्रायोरिटी है कि इस सिलसिले को खत्म करना, मौलाना अली जौहर जो विश्वविद्यालय है उसको, उस पर अपने कंट्रोल को यथावत करना, उनकी अपनी प्राथमिकताएं और अपने बेटे के भविष्य को, मुस्तकबिल को राजनीतिक तौर पर सुरक्षित करना। और इसीलिए अभी टाइम है, इंतजार करना होगा। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, आजम खान अगर बाहर आते हैं तो उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 2027 बहुत करीब है, कि आजम खान का अगला कदम क्या है। और निश्चित तौर पर उस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी।
टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।